नवभारत टाइम्स.com में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी। मोहन जी, स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स में। जय महाकाल, आपका भी स्वागत है। मध्य प्रदेश में 3 चरण के चुनाव संपन्न हो गए हैं। चौथे चरण में 8 सीटों पर है और आप लगातार लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश में इस बार कितनी सीटें आ रही हैं? 29 की 29 सीटें भाजपा जीत रही है। पूरे देश में 400 सीट का जो दावा माननीय अमित जी, माननीय मोदी जी ने किया है, वो बिल्कुल 100% खरा उतरेगा। आपके लिए पहला चैलेंज, मतलब पहली परीक्षा है, 4 महीने के कार्यकाल हो गए, पहली परीक्षा है कि 28 आपको मिली थी, तो छिंदवाड़ा में कितनी चुनौती है? क्योंकि छिंदवाड़ा ही पिछली बार वहां पे कांग्रेस की जीत हुई थी। इस बार आप लोगों ने पूरी ताकत झोंक दी है। देखिए, ये बात सही है कि छिंदवाड़ा हमारे 2-3 बार क्या लगभग 77 से लेकर एक बार पटवाजी को छोड़ दो तो छिंदवाड़ा कभी हम जीते नहीं। लेकिन जिस प्रकार से सब लोगों ने मेहनत की और जिस प्रकार से मोदी जी का नाम का वातावरण बना है, कोई आश्चर्य नहीं कि हम छिंदवाड़ा बहुत अच्छे से जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपकी तारीफ हर सभाओं में कर रहे हैं, यूपी जाकर भी बोल रहे हैं आपके बारे में कि मोहन यादव मध्य प्रदेश में रॉकेट की रफ्तार से काम कर रहे हैं। माननीय मोदी जी का प्रेम स्नेह है, वो हमेशा कार्यकर्ताओं को बढ़ाना चाहते हैं और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि वो अब इन कामों के आधार पर हमको आगे और अच्छे से प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो उससे हिम्मत आती है। लेकिन चुनौती भी मिलती है कि हमको अपनी जनता की आशा अपेक्षा पे खरा उतरना है। लेकिन संतोष है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चलेगी। बीजेपी को खासकर बिहार और यूपी की बात करें, आपको 7 राज्यों में स्टार कैंपेनर बनाया है। सीएम पद की कुर्सी पर बैठने के लिए के बाद सबसे पहले आप बिहार गए। मैं बिहार, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी सब दूर गया, तेलंगाना, कर्नाटक। तो मैं तो जहाँ अलग भाषा अलग वेश फिर भी अपना एक देश, इस सिद्धांत पर चलने वाला व्यक्ति हूँ और अच्छा लगता मुझे कि हर जगह जाके भाजपा की बात, भाजपा कार्यकर्ता के नाते से मुझे जवाबदारी मिली, तो कार्यकर्ता भाव को बनाए रखना ये हम सबका दायित्व है। बिहार और यूपी में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती तेजस्वी यादव और यूपी में अखिलेश यादव हैं, तो क्या उनके खिलाफ मोहन यादव, बीजेपी को ट्रम्प कार्ड मिल गए हैं? लगातार आपकी रैलियां यूपी में होनी है, खासकर जो अखिलेश यादव का जिन इलाकों में वर्चस्व है ज़्यादा, वहां पे लगातार आपके दौरे होने वाले। देखिए, माननीय मोदी जी ने इतनी मेहनत की है और देश तो क्या दुनिया में उनका बड़ा नाम है और मोदी जी के कारण से पूरे देश का वातावरण मोदी में बना हुआ है। इसलिए मैं कहीं किसी जगह किसी की चुनौती नहीं मानता हूँ और जहाँ पार्टी भेज रही है मैं हर जगह जाकर मोदी जी की बात कर रहा हूँ। जनता अप्रिशिएट करती है, जनता पसंद करती है और इसी का कारण है कि जबरदस्त रूप से मोदी में वातावरण सब दूर बना हुआ है। सबसे पहली बार आप बिहार गए तो आपके जाते वहाँ तख्ता पलट हो गया, आपको भनक थी? नहीं नहीं, मेरे को तो भनक नहीं थी। ये बात सही है कि अपने कर्मों से, जैसे यहाँ कमलनाथ जी की सरकार अपने कर्मों से गिरी, ऐसे कई जगह ऐसा होता है कि जहाँ राजनीतिक रूप से चेतना ज्यादा होती है लेकिन अंदर दम घुटता लोगों का, सरकार की व्यवस्थाओं पे लोग गले उतरते हैं, तो गलत का विरोध करने के लिए जनता मैदान में आ जाती है और रिजल्ट आते हैं। पौराणिक जो हिंदू सभ्यताएं हैं उन पर आपका खासा जोर है। आपने उज्जैन में वैदिक घड़ी की स्थापना करवाई। अब आपकी पार्टी ने राम मंदिर का जो वादा किया था उसको पूरा कर दिया है और अब आप अपनी सभाओं में मथुरा पर जोर दे रहे हैं। मथुरा को लेकर बीजेपी की क्या प्लानिंग है? क्योंकि सबसे ज़्यादा मथुरा की बात आप करते हैं और मध्य प्रदेश में जो कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी जो भी जगह हैं उनकी विकास की बात करते हैं। भाई, क्यों नहीं करना चाहिए? भगवान राम और भगवान कृष्ण दो आदर्श है इस देश में। देश की दुनिया के बाहर पहचान राम कृष्ण के देश के नाते से है। स्वाभाविक रूप से मथुरा में भगवान राम मुस्कुरा रहे तो कृष्ण भगवान क्यों नहीं मुस्कुराना चाहिए? तो क्या प्लान है बीजेपी का? बीजेपी का क्या प्लान है? बीजेपी का स्पष्ट मानना है कि जो कोर्ट कचहरीबाजी है लगी है, वो जितनी जल्दी हो सकता है कोर्ट में वो अपना पक्ष का निराकरण कर दे। बाकी देवस्थान में निर्माण के लिए मेरी योगी जी से भी बात हुई, उन्होंने प्लान बनाया हुआ है। जैसे बाबा महाकाल का महालोक हमने उज्जैन बनाया है, वो मथुरा में बनवा रहे हैं, तो बनाना चाहिए क्योंकि हमारी सरकार है। अब ये बात हम जब करते हैं तो कांग्रेस के पेट में दुखता है, दूसरे दलों को दुखता है। अरे जब उनकी सरकार रही वो क्यों नहीं कर पाए? क्यों नहीं करना चाहिए? लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं, वो केवल हिंदुओं को अपमानित करना चाहते हैं। जनता इसके खिलाफ है। मध्य प्रदेश में भी धार बहुशाला में सर्वे चल रहा है, आपका क्या मानना है? देखो, कोर्ट में जो प्रकरण चल रहा है वो उस तथ्य बनाने की दृष्टि से कोर्ट ही उसको निपटाएगी।
कोर्ट ने कहा सर्वे होना चाहिए, तो अच्छी बात है, आर्कियोलॉजी सर्वे कर देगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अमेठी भी गए थे आप? जरूर गया था। राहुल गांधी नहीं गए? अब ये अमेठी राहुल गांधी जाने, उनके अपने परिवार की सीट थी, 3 बार वो स्वयं जीत चुके हैं। अपनी जीती हुई सीट पे उनने कोई डेवलपमेंट का काम नहीं करा, जनता को मूर्ख बनाया, जनता सब जान गई, तो अमेठी में वो चुनाव हारे। अब जब हमने अच्छा काम करके दिखाया तो 5 में से 5 हम जीते, 4 में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। स्मृति जी ने जो काम किया है वो अद्भुत है, इस डर के मारे वो नहीं आए मतलब चुनाव लड़ने। मध्य प्रदेश में आपको 4 महीने हो गए हैं मुख्यमंत्री बने। 5 महीना मेरे परसों पूरा हो जाएगा, जी। 15 मिनट लग जाएगा। तो सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है मोहन यादव की, अगर गिनाना चाहें तो? लगभग 100 से ज्यादा निर्णय हमने किए हैं, लेकिन अब आप ही निर्णय करिएगा कि हमारी उपलब्धियां जिस ढंग से आपने देखा कि साइबर तहसील लागू हुई, हमने कहा कि भाई कि हम रजिस्टर ऑफिस में रजिस्ट्री कराते हैं, तो फिर नामांतरण के आधार पर पटवारी क्यों उलझाएगा उसको। तो ये नियम बनना चाहिए कि अगर रजिस्ट्री हो गई तो व्यक्ति का नामांतरण अपने आप हो जाए। बंटवारा, नामांकन, बटांकन, ऐसे कई काम है, ये सरलीकृत कराया। इसी प्रकार से हमने कहा हेलीकॉप्टर सर्विसेज की सुविधा होना चाहिए। अब हेलीकॉप्टर कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, तो अब एयर एम्बुलेंस की सुविधा आयुष्मान योजना के माध्यम से चालू करना। कोई भी डॉक्टर और कलेक्टर डिसाइड करेगा किसी मरीज की जान बचाना है, कोई छोटा स्थान है, बड़े हॉस्पिटल पहुंचाना है, तो एयर एम्बुलेंस से भिजवाएंगे उसको। इसी प्रकार से धार्मिक पर्यटन है, सब में हेलीकॉप्टर सर्विसेज ला रहा है। इंटर सर्विस एयर टैक्सी ला रहा है। हमने एक दिन में एक झटके में 10,000 नियुक्तियों को दे करके सर्विस में भी हम युवाओं की मदद कर रहे हैं, एहसास कराया। कई काम हमने किए जिस कामों के बलबूते पे जनता पसंद करती है। लोकसभा चुनाव के बाद आपका रोड मैप क्या रहेगा, किस मुद्दे पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा? रोजगार परक कामों को बढ़ाते हुए अधोसंरचना के काम करेंगे, प्रदेश विकास के काम के लिए ध्यान देंगे और पूरा प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाएंगे। एक माफिया जो खासकर रेत माफिया है, चंबल से अब महाकौशल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, 2 वारदात प्रदेश में हुई। देखिए, हमने माफिया कहीं भी है, हमारी सरकार समान रूप से सब पे कार्रवाई कर रही है और उसके रिजल्ट भी देख रहे हैं आप। बाहर से कांग्रेस के लोगों के लिए एकदम दरवाजा बिल्कुल आप लोगों ने खोल दिया है, तो जो पुराने आपके कार्यकर्ता हैं और बाहर से इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, अभी आपकी आष्टा में सभा थी, वहाँ भी हजारों कांग्रेसी शामिल हुए, तो कैसे उनमें समन्वय बैठाएंगे और कैसे अपने पुराने लोगों के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश? देखिए, भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भाजपा की संगठन की रचना इतनी अच्छी है कि कार्यकर्ता आधारित पार्टी होने का ये मूल स्वरूप को बरकरार रखती है। और यही कारण है कि कोई भी हमारे यहाँ आ रहा है तो हम दूध में शक्कर की तरह उनका स्वागत करके हमारे साथ जोड़ रहे हैं, कोई हमको कष्ट नहीं है। आप बताइए, हमारे पास आज बड़ी संख्या में लोग क्यों आ रहे हैं, इसका प्रश्न उधर कांग्रेस वालों से पूछो, लोग कांग्रेस क्यों छोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस ने लगातार निराशा की राजनीति की, डराने की राजनीति की, एक परिवार के हाथों कांग्रेस को एक तरह से गिरवे रख दिया है, तो लोग इसका आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। और भगवान राम के मंदिर को लेकर जो कांग्रेस ने स्टैंड लिया है, भगवान राम का निमंत्रण ठुकराना, मंदिर का विरोध करना, ये तो किसी के गले नहीं उतर रहा है, तो इसके कारण से बड़े पैमाने पे लोग छोड़ के आ रहे हैं। सैम पित्रोदा हैं, कांग्रेस से उनका जुड़ाव है। राहुल गांधी का एक समय में थिंक टैंक भी कहा जाता था, पहले विरासत टैक्स की बात किए, अब नस्लभेदी टिप्पणी कर रहे हैं। मैंने पहले कहा है कि कांग्रेस का ये सबसे खराब दौर है। उनकी लीडरशिप एक तरह से जब वो राहुल गांधी में देखते हैं, लेकिन राहुल गांधी अपनी योग्यता सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, ये कांग्रेस का कष्ट है। जैसे वो ऐसे उनके गुरु है, वो कब क्या कह दे कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है और उसकी मजाक बनती सबके बीच। अब इसलिए कांग्रेस को नेतृत्व कैसे हाथों में सौंपना है, कांग्रेस का विषय है। देश कांग्रेस से निराश हो चुका है, लोग हताशा में कांग्रेस की तरफ अब मुड़ के देखना नहीं चाहते। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी और सबसे बड़े लोकतंत्र को गौरवान्वित करते हुए सरकार में फिर एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ रही है। मुस्लिमों को लेकर क्या आपका व्यू है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उनकी सकारात्मक बातें कर रहे थे। आपकी पार्टी का क्या प्लान है? मोहन यादव का मध्य प्रदेश में क्या है? देखिए, हमारे यहाँ देशभक्ति में धर्म के आधार पर देखना गलत बात है, मैं इसका विरोध करता हूँ, लेकिन केवल मुस्लिम होने के नाते से हम उनकी सारी बात मान ले, मैं इसका भी विरोध करता हूँ। हमको
अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान चाहिए जो देशभक्त होने के साथ अपनी योग्यता से मिसाइल मैन से बनकर राष्ट्रपति बनाती भाजपा। रस खान जैसा भगवान कृष्ण का भगत व्यक्ति चाहिए तो जड़ों से जुड़े हुए हमारी मान्यता वाला बड़ी बहुसंख्यक भावनाओं का सम्मान भी करे। तो हिंदू मुस्लिम मिलकर के चलने की परंपरा इस देश में रही है, लेकिन तथाकथित लीगी मानसिकता के लोग बिल्कुल नहीं चाहिए जो हर बात में हिंदुओं का अपमान करे, हिंदुओं के देवताओं का मजाक करे। अयोध्या, मथुरा, काशी ये तीनों का आग्रह किया था हम सबने सबके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन यादव में कई समानताएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाय बेचते थे, मोहन यादव भी एक समय में चाय बेचते थे। पहली बार मंत्री 2020 में बने और उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री। देखिए माननीय मोदी जी और मेरे में समानता ये कार्यकर्ता भाव के हो सकती है, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है। मोदी बहुत विलक्षण व्यक्तित्व है, हम तो उनकी पैर की धूल भी नहीं है। जिस ढंग से मोदी जी ने अपना जीवन की यात्रा की है और एक एक करके उनने हर एक चीजों में अपनी अलग छाप छोड़ी है, वो हम सबके लिए प्रेरणा है। विधायक दल की मीटिंग में जब आप आए थे तो आपको पहले बहुत पुरानी बात है, मैं 4 महीने सरकार चला रहा हूँ, ये 5वां महीना पूरा हो जाएगा। अब तो सरकार के लिए गए निर्णय पे बात करना चाहिए। तो आपसे चर्चा हुई थी? मैंने फिर कहा कि ये सारी बातें बहुत पुरानी हो गई, अब इसमें कोई दम नहीं, सरकार के चले। बाकी खबरें चलते रहती है, परिवार से आप दूर, सीएम हाउस से परिवार को अपने दूर रखते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? मतलब लोग जानना। देखिए लोग सुचिता चाहते हैं, जनता ये चाहती है कि हमारे नेता ऐसा कुछ वातावरण करे, बना के रखे जिसमें उनका भरोसा बना रहे। मैं उसको व्यक्तिगत जीवन के नाते से लेके चलता हूँ कि मैं अपने परिवार को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूँ राजनीति में। तो क्यों होना चाहिए? मेरे बच्चे डॉक्टर है, 2 वकील है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ाए, हमको क्या दिक्कत है? सुबह से शाम तक आपका इतना टाइट शेड्यूल रहता है, लगातार रैली कर रहे हैं, तो कैसे खुद को फिट रखते हैं? चूंकि टाइमिंग का देखिए भगवान की दया से हम सब संघ के स्वयंसेवक हैं और वर्षों से काम करते आए। आप लोग अभी ध्यान जा रहा तो आप लोगों को अटपटी बात लगती है, हमारे लिए रूटीन की बात लगती है। माननीय मोदी जी अपने आप को कैसे फिट रखते होंगे? आपकी शुरुआत कैसे होती है? मेरी शुरुआत वही होती जो अपने लिए योग, प्राणायाम, अपने ध्यान, भगवान की पूजा, गौ सेवा करके, गाय माता को रोटी खिला करके अपने काम पे लगते हैं। और अपने सबसे बड़ी बात, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो शरीर की स्वस्थ रखने के लिए जो जरूरी है वो सब करता हूँ। पंगूर गाय आप भी लाए हैं? पंगूर गाय लाए हैं? लाए ना मेरे यहाँ गिर गाय भी है, पंगूर गाय भी है। तो खुद ही सेवा करते हैं? सेवक भी है, मैं भी सेवा करता हूँ। गाय माता की सेवा तो हमको करना ही चाहिए। आगे आप राजगढ़ में भी गए, दिग्विजय सिंह इस बार इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं लगातार, हालांकि वहाँ वोटिंग हो गई, लगातार कहते रहे कि भाई आखिरी चुनाव है। तो सबसे ज्यादा आप लोगों के निशाने पे जो रहते हैं मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ही रहते हैं। हम क्या करें, उनके कर्म ही ऐसे हैं। वो अगर देश के, दुनिया के दुर्दांत आतंकवादी को जी करके बात करेंगे तो इसको क्या बोलोगे आप? वो अगर भगवान राम के मामले में अड़ंगे लगाते, उनकी पार्टी अड़ंगे लगाती, तो कोई क्या बोलेगा उनके लिए? ये सारा काम तो वो करते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से जो कर रहे हैं वही तो याद दिलाया जाएगा। दिग्विजय सिंह जीत रहे हैं चुनाव? संभव ही नहीं है। उनके अपने पूरी पार्टी के 29 की 29 सीट भाजपा जीतने वाली, तो कांग्रेस का नंबर आना ही नहीं है। और दिग्विजय सिंह के लिए तो राजगढ़ जगह के जहाँ गए हैं, राजगढ़ तो हमारा ठोस वैचारिक आधार का क्षेत्र है। जनता बिल्कुल पसंद नहीं करती, जनता एक एक चीज का हिसाब चुकता कर रही है। एक सवाल कि कैसे जो है सरकार को लेकर जो मीटिंग जो होती है आप लोगों की, तमाम आपके साथ कई आपके मंत्रिमंडल में सीनियर साथी हैं, तो कैसे तालमेल उनके साथ बैठा पाते? अरे क्रिकेट के अंदर जैसे तेंदुलकर के जमाने में बड़े बड़े खिलाड़ी थे, विराट कोहली के जमाने में बड़े बड़े खिलाड़ी थे। ये टीम गेम है राजनीति की, और टीम गेम में सारे वरिष्ठों का सम्मान करते हुए आप अपनी कैप्टनशिप रखो, तो कैप्टन को मदद ही करेंगे सब। मेरे को सारे लोग मदद करते हैं। अपना भाव बस इतना अच्छा होना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करे, सबको लेके चले। हमारा भाजपा का संस्कार ये है। मध्य प्रदेश में नौकरी में ओबीसी को रिजर्वेशन देने का जो बढ़ाने का है 14% से ज़्यादा, उसको लेकर बहुत पिछली सरकार में पेच फंसा हुआ था। अब आप नई सरकार में उससे कैसे निपटेंगे?
देखिए, जो हमने कमिटमेंट किए वो सब कमिटमेंट पे खरे उतरेंगे। बिल्कुल। तो नवभारतटाइम्स.com से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का मानना है कि हमने जो भी वादे किए हैं सब पूरे करेंगे। नवभारत टाइम्स के लिए मुनेश्वर कुमार अपने सहयोगी आकाश सिकरवार के साथ।